नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आकाशीय बिजली कहां गिरती है, किन स्थानों पर गिरती है, क्यों गिरती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। आसमान में बादलों की गति और वायु की गति जब अलग अलग हो जाती है तो वाष्प के कण वायु के कणों से रगड़ खाने पर धनावेशित या ऋणावेशित हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज्ड और नेगेटिव चार्ज्ड बादल जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें धारा का प्रवाह बहुत भयंकर तरीके से एक बादल से दूसरे बादल की तरफ जाता है। बहुत अधिक चमक पैदा होती है और एक बहुत भयंकर विस्फोट होता है जिसको हम लाइटनिंग या आकाशीय बिजली कहते हैं। और यह 1 करोड़ वोल्ट और 1 लाख एम्पियर तक का चार्ज हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अधिक ऊर्जा बादलों से विद्युत के रूप में रिलीज होती है। और यह नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज बादलों से बादलों में जाता है या बादलों से जमीन यानी अर्थ में भी आता है। जिस समय बादलों के अंदर बिजली उत्पन्न होती है यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज की तरफ जाता है तो बहुत अधिक चमक पैदा होती है और उसी समय एक विस्फोट भी होता है, यानी चमक और आवाज दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमें चमक पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है। इसका कारण होता है कि जो लाइट की स्पीड है वह अधिक है और ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड कम है। तो बादलों से हम तक आने में लाइट पहले आ जाती है और साउंड यानी ध्वनि बाद में आती है। तो हमें आकाशीय बिजली की जो गरज है, जो ध्वनि है, वह बाद में सुनाई देती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि यह आकाशीय बिजली लाइटनिंग कहां गिरती है, क्यों गिरती है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। जमीन से बादल की जो डिस्टेंस है वह अधिक है तो बिजली गिरने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन जब बादल नीचे रहते हैं यानी जमीन से दूरी कम रहती है तब आकाशीय बिजली का जमीन पर गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी आकाशीय बिजली को गिरने के लिए दूरी कम से कम चाहिए। यानी बादल से बिजली उत्पन्न होती है और जमीन तक आने में जिस स्थान पर भी दोनों की दूरी कम रहेगी वहीं पर बिजली के गिरने के चांस अधिक रहेंगे। अधिकतर ऊंचे टावर पर, बिजली के पोल पर, बिजली के तारों पर, अधिक ऊंचे पेड़, ऊंची बिल्डिंगें, इन स्थानों पर अधिकतर बिजली गिरने के चांस अधिक रहते हैं। और आकाशीय बिजली से तड़ित से बचने के लिए अक्सर टावरों पर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर आपने देखा है कि लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं जिससे बिजली बिना नुकसान किए सीधे जमीन में चली जाती। तो दोस्तों इस लाइटनिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है, क्या सुरक्षा के उपाय हम अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि यदि हम कहीं घर से बाहर हैं, बिजली बहुत अधिक कड़कड़ा रही है, बारिश भी हो रही है, तो कभी भी किसी ऊंचे पेड़ के नीचे आपको नहीं खड़ा होना है। ऐसी स्थिति में आपको फोन पर बातें नहीं करनी है। हो सके तो अपने मोबाइल का स्विच ऑफ रखें। बिजली के तारों के नीचे या किसी बिजली के पोल के पास आपको नहीं खड़ा होना है। आपको ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना है जहां पर जमीन गीली न हो, सूखी हो। और यदि बिजली बहुत अधिक तड़तड़ा रही है तब आपको न चलना है न खड़े होना है, एक जगह बैठ जाना है। इसके अलावा अपने घर की सुरक्षा कैसे करें, तो दोस्तों यदि आपकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करें। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस ऊंची बिल्डिंग पर लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया गया है। इससे हम भी सुरक्षित रहते हैं और हमारा घर भी सुरक्षित रहता है, हमारे अप्लायंस भी खराब नहीं होते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बादलों के दिनों में जिस समय बिजली कड़कड़ाती है तो हमारे कुछ सेंसिटिव अप्लायंस खराब हो जाते हैं। और यदि आपने लाइटनिंग अरेस्टर नहीं भी लगा रखा है तो एक गलती कभी नहीं करनी है कि यदि आपकी बिल्डिंग ऊंची है और आपकी छत पर आयरन रोड यानी सरिये ऊपर निकले हुए हैं तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। यदि आपकी ऊपरी छत पर कोई आयरन रोड, कोई सरिया बाहर आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको तुरंत कटिंग करें। उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की शीट रखें या उसको आरसीसी से
कवर करें। बहुत सी बिल्डिंगों में हमने देखा है कि अक्सर जहां हमारे पिलर होते हैं वहां पर सरिये ऊपर हम निकाल करके छोड़ देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर रखा है और कभी भी आकाशीय बिजली आपके मकान के ऊपर गिरती है तो वह इन आयरन रोड, इन सरियों के माध्यम से जमीन में जाने की कोशिश करेगी। इससे आपके मकान को क्षति हो सकती है। हां, यदि आपके मकान के आसपास आपकी बिल्डिंग से अधिक ऊंचाई का कोई बिजली का पोल है या कोई दूसरी बिल्डिंग आपसे ऊंची है, तब आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन आपको कोशिश तब भी रखनी है कि आपकी बिल्डिंग में सरिये ऊपर निकले हुए नहीं होने चाहिए। या तो आप उनको कटिंग कर सकते हैं या आप उनको आरसीसी, सीमेंट, रेत, बजरी से कवर करा सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां अक्सर बिजली गिरती रहती है, तब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लाइटनिंग अरेस्टर अपने मकान के ऊपर अवश्य लगवाएं और एक अच्छा हैवी कैपेसिटी का लाइटनिंग अरेस्टर यूज करें। लाइटनिंग अरेस्टर पर यदि आप एक अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखें, हम उस पर भी वीडियो आपको देंगे। क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर और उसके लिए अर्थिंग और हमारी जो घर की वायरिंग होती है उसके लिए अर्थिंग, यह बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह घर की वायरिंग की अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग को एक ही मानकर एक ही जगह या एक ही अर्थिंग करा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और दोस्तों, अक्सर जब भी बिजली तड़तड़ाती है तो जो बिजली के वायर होते हैं, जो ग्रिड सप्लाई होती है, उनके माध्यम से आकाशीय बिजली, लाइटनिंग का अंश हमारे घरों में आ जाता है, जिससे हमारे अप्लायंस अक्सर खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना रखा है, वहां पर आप वायरिस्टर का यूज कर सकते हैं। या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एमसीबी के पास आप एसपीडी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एमसीबी या फ्यूज का यूज करते हैं, तो एमसीबी या फ्यूज हाई लोड यानी अधिक एम्पियर पर ब्रेक होता है। फ्यूज है तो ओपन हो जाता है, लेकिन यदि हाई वोल्ट आती है तब हमारा फ्यूज या एमसीबी कार्य नहीं करते हैं, हाई वोल्ट को नहीं रोक पाते हैं। उसके लिए हमें एमओवी, वायरिस्टर या एसपीडी का यूज करना होता है। यह तीनों डिवाइस हाई वोल्ट को रोकने के लिए यूज की जाती है। और दोस्तों, आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।